हमारा टॉपिक है बल, न्यूटन के गति विषयक नियम, फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बल समझते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। कर देता है मतलब पर्याप्त बल है, नहीं कर पाता केवल प्रयास ही करता रहता है तो इसका मतलब पर्याप्त बल नहीं है। जैसे हम दीवार ढकेलते रह जाएं तो पर्याप्त बल नहीं लगा पा रहे हैं, दीवार खिसक जाए, तो इस तरह से बल हम समझ गए। एक तरह से देखा जाए तो बल दो तरह के कहे जाएंगे, संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, संतुलित बल, और दूसरा होगा असंतुलित बल। असंतुलित बल जिसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो रिजल्टेंट शून्य हो जाता है। और असंतुलित बल में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं तो उनका परिणामी शून्य नहीं होता। इसका मतलब वह स्थिति में परिवर्तन कर देता है, करने का प्रयास करता है, और संतुलित बल के केस में करने का प्रयास ही नहीं करेगा क्योंकि कोई बल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट फाइनली रिजल्ट उनका क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। अब हम आते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम पर। न्यूटन के गति विषयक तीन नियम हैं। अगर हम पहले नियम की बात करें, फर्स्ट लॉ, पहला नियम यह बताता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। तो ये तो पहला नियम हो गया। दूसरे नियम की बात करें अगर हम, दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगता है, दूसरा नियम यह कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगता है तो वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल के कारण उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। यह दूसरा नियम हो जाता है। और अब हम तीसरे नियम की बात करें, न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम तो बहुत ही आसान है। हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह हो जाता है तीसरा नियम। अब हम पहले नियम से फिर से शुरुआत करें। पहला नियम हमने बताया कि इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है त्वरण, जड़त्व आता है, इनर्शिया जिसको बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया, जड़त्व। पहला नियम समझने से पहले हमको जड़त्व के बारे में पता होना चाहिए। जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु में जो उसकी वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन का वो विरोध करती है, इसी प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। जैसे कोई वस्तु रुकी हुई है तो अपने से नहीं चलेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस तरह से सभी वस्तुओं में एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति जो है उसी में रहना चाहती है। अगर हम उसमें परिवर्तन करना चाहें तो वह उसका विरोध करती है। इसी प्रवृत्ति को हम लोग बोलते हैं जड़त्व। तो देखा जाए तो जड़त्व तीन तरह का होगा। एक विराम का जड़त्व, अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और अगर वस्तु गति की अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहेगी। गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, एक पहले को बोल दिया हमने, दूसरे को बोल दिया गति का जड़त्व, और हम तीसरे टाइप का जड़त्व बोल सकते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व कि कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है उसकी दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम फिर से बात कर लें कि विराम का जड़त्व का एग्जांपल देते हैं आपको। अगर हम बस में बैठे हैं, बस सडनली चलने लगती है तो हम आगे जाएंगे पीछे जाएंगे? पीछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्थिर अवस्था में ही रह गए विराम के जड़त्व के कारण।